बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ पढ़ते हैं। आज का हमारा पाठ है श्रवण कौशल गतिविधि। तो चलिए पढ़ते हैं। बच्चे शिक्षक शिक्षिका के निर्देश सुने तथा कहानी का सही क्रम लिखें। शिक्षक शिक्षिका अगले पृष्ठ पर विषय वस्तु देखें। तो बच्चों, इसमें आपको अभी हम आगे कहानी पढ़ेंगे, उस कहानी के अनुसार आपको ये चित्र देखना है और इस चित्र को कहानी के अनुसार सही क्रम में लगाना है, या चित्रों के ऊपर आप नंबर लिख सकते हैं सही क्रम से। तो आगे अब हम कहानी पढ़ेंगे। शिक्षक शिक्षिका हाव भाव के साथ बच्चों को कहानी सुनाएं। बच्चे कहानी को ध्यान से सुनकर दिए गए चित्रों में कहानी के अनुसार सही क्रम लिखेंगे। चतुर लोमड़ी। तो चलिए बच्चों, अब हम चतुर लोमड़ी की कहानी पढ़ते हैं और इस कहानी के अनुसार आपको ऊपर का जो चित्र दिया गया है उसको सही क्रम में करना है। मगरमच्छ अपने आप से कहता है, कितने दिन हो गए कुछ खाए हुए, अब यदि कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं अवश्य ही मर जाऊंगा। मगरमच्छ, ओ गीदड़ भाई जरा सुनो, मैं भूख से मर रहा हूँ, मेरे लिए कुछ खाने का प्रबंध कर दो, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। गीदड़, अच्छा देखता हूँ, ऐसा करो तुम आंख बंद करके ऐसे पड़े रहो जैसे मर गए हो, मैं तुम्हारे लिए शिकार लाता हूँ। गीदड़, लोमड़ी बहन तुम्हारा मित्र मगरमच्छ मर गया, बेचारा मरते समय तुम्हें बहुत याद कर रहा था। लोमड़ी, क्या कहा? मेरा दोस्त मर गया, बेचारा मगरमच्छ, चलो चलकर देखती हूँ। गीदड़, वह देखो तालाब के किनारे मरा पड़ा है, जाओ जाकर अंतिम दर्शन कर लो। लोमड़ी अपने आप से कहती है, यह मगरमच्छ सचमुच मर गया है या इसकी कोई चाल है, अभी पता लगाती हूँ। लोमड़ी, गीदड़ भाई मैंने तो सुना था कि मरने के बाद मगरमच्छ की दुम हिलने लगती है, पर मगरमच्छ की दुम हिलने लगती है। लोमड़ी, ओहो, तो यह बात है, ऐसा है गीदड़ भाई, मैंने अंतिम दर्शन कर लिए, अब मैं चलती हूँ। तो बच्चों, यहाँ क्रमानुसार ये कहानी लिखी हुई है और ये चित्र बना हुआ है। तो अब आपको इसको नंबरिंग करनी है, जैसे कितने दिन हो गए, तो ये पहला नंबर होगा कि मगरमच्छ खुद से कहता है कि कितने दिन हो गए कुछ खाया नहीं है, तो यहाँ पहला नंबर आप डालेंगे। ऐसे ही आपको बाकी कहानी को भी ये चित्र देखकर बाकी कहानी को भी सही क्रम में लगाना है, तो ये आपको खुद से करना है। तो बच्चों, ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। हमने श्रवण कौशल गतिविधि के बारे में पढ़ा। अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए और इसका अभ्यास कीजिए।